सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन का द्वितीय अध्याय का द्वितीय आनेक पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ा था वर्णों में विकार नहीं होते हैं। विकार मतलब जो परिणाम रूप विकार और कारण कार्य रूप विकार वो नहीं होते हैं। माने रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक वर्ण के स्थान में कुछ विशेषता आ जाती है। तो न्याय दर्शन में ये स्वीकार किया है कि भाई इस रूप में तो वर्ण विकार होता नहीं है भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के रूप में जैसे लोक में देखा जाता है। लेकिन यदि एक वर्ण के स्थान में कुछ विशेष वर्ण आ जाते हैं, माने गुणांतरापत्ति हो जाती है, उसको यदि आप विकार कहें तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्वीकार किया इन्होंने। अब उसी शब्द को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं ये जो वर्ण हैं वो ते विभक्तन्त्याः पदम, जिन वर्णों की हमने चर्चा की पीछे, ते माने वे वर्ण, ते वर्णाः विभक्त्यन्तः, जब उन वर्णों के अंत में विभक्ति आ जाती है तो उनकी वर्णों की पद संज्ञा हो जाती है। फिर यथा दर्शनम विकृता वर्णा, जैसा हमने पीछे उसका दर्शन किया जिस रूप में उनमें विकार आता है, तो यथा दर्शनम विकृता वर्णा विभक्त्यन्तः पद संज्ञा भवन्ति। तो जब विभक्ति उनके अंत में आ जाती है तो उनकी पद संज्ञा हो जाती है। विभक्तिर द्वयी, और विभक्ति दो प्रकार की हैं। आख्याति की, नामी की विभक्ति और आख्याति की विभक्ति। ब्राह्मण पचति इति उदाहरणम, तो इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। ब्राह्मणः पचति, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है ब्राह्मण के अंत में? प्रथमा। तो ये तो नामिक विभक्ति होगी, तो इसलिए विभक्त्यंत होने से इसकी पद संज्ञा होगी ब्राह्मण पद। और ऐसे ही पचति जो है ये आख्याति की विभक्ति है। तो ये दोनों ही विभक्त्यंत पद हैं। आगे का उपसर्ग निपाता स्तर्हि न पद संज्ञा, लेकिन उपसर्ग और निपातों की पद संज्ञा नहीं होती है क्योंकि विभक्ति का लोप हो जाता है ना। तो विभक्ति का लोप होने से वो विभक्त्यंत नहीं है और पद संज्ञा तो विभक्त्यंत की ही होती है। उपसर्ग निपाता स्तर्हि न पद संज्ञा लक्षणांतरम वाच्यम इति, लेकिन उनकी भी क्योंकि संज्ञा तो बनाना चाहते हैं तो इसलिए उनके लिए फिर अलग लक्षण बना दिया। लक्षणांतरम वाच्यम, उनके लिए अलग लक्षण कहना पड़ेगा। शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्तेः अव्याल्लोपः तयो पद संज्ञार्थम इति। तो वहाँ पर जो विभक्ति आती है उसका तो अव्यादाप्सुपः लोप हो जाता है क्योंकि ये अव्यय है या उपसर्ग है, पर उसकी भी क्योंकि पद संज्ञा बनाना चाहते हैं तो इसलिए वहाँ पर विभक्ति का लोप होने पर भी उनको विभक्त्यंत मान लिया गया है। किसके लिए? पद संज्ञार्थम, उसकी पद संज्ञा करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पर कहा विभक्ते अव्यात लोपः, विभक्ति से अव्यय का लोप, अव्यय विभक्ति का लोप होने से तयो मतलब अव्यय निपातयो, उस अव्यय और निपात की भी पद संज्ञार्थम इति,
पद संज्ञा करने के लिए उनको भी लुप्त विभक्त्यंत को भी पद संज्ञक ही मान लिया, उनकी भी पद संज्ञा मान ली है वहाँ पर व्याकरण में। तो इस प्रकार से जो जिस चीज का किसी अर्थ का बोध कराता है उन सब की पद संज्ञा मान ली, उन वर्णों की, जिन वर्णों का हमने पीछे अध्ययन किया। तो वो दो प्रकार के पद बन गए यहाँ पर, एक नाम और एक दूसरे तो आख्यात। पदेन अर्थ संप्रत्यय इति प्रयोजनम। कोई पूछे इन वर्णों की पद संज्ञा क्यों बनाई, पद संज्ञा का क्या प्रयोजन था? तो कहा पदेन अर्थ संप्रत्यय, पद से ही अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, पद संज्ञा बनाने से ही वो किसी अर्थ का बोध कराते हैं। यदि केवल हम इतना ही बोलें क, फिर रुक के बोलें ल, फिर बोलें म, तो वर्ण हो गए ना वो केवल, और उन तीनों को मिलाकर के एक पद बना दिया तो फिर वो किसी एक अर्थ का बोध कराते हैं, कलम का बोध कराते हैं। तो उनकी क्योंकि पद संज्ञा करनी थी इसलिए उनको विभक्त्यंत विभक्ति लाए, और विभक्त्यंत की पद संज्ञा होगी, और वो पद संज्ञा का प्रयोजन क्या है? पदेन अर्थ संप्रत्यय, उस पद से अर्थ का ज्ञान होना, ये उसका प्रयोजन है। नाम पदम च अधिकृत्य परीक्षा। अब करें, दो प्रकार के पद बताए ना, नाम और आख्यात। तो नाम पद को अधिकृत करके अब परीक्षा करते हैं नाम वाले पदों की। जैसे गौरिति पदम, गौ एक ये पद है, तो इस पद को लेकर के गौरिति पदम खलु इदम उदाहरणम, ये उदाहरण लेकर के अब परीक्षा करते हैं कि गौ कहने से तीन चीजें हमारे सामने आती हैं। तो सूत्र बोलिए, तदर्थे व्यक्त्याकृति जाति सन्निधौ उपचारात् संशयः। तदर्थे, तदर्थे माने पदार्थे, गौ एक पद हो गया, तो तदर्थे उस पद के अर्थ में तीन चीजें आती हैं, व्यक्ति, आकृति और जाति। गौ कहते ही हमारे सामने क्या आता है? एक तो जो गौशाला में व्यक्ति है वो आता है, एक तो उसकी आकृति आती है, और एक वो व्यक्ति और आकृति औरों से अलग है वो जाति आती। तीन चीजें सामने आती है ना गौ कहते ही। तो कह रहे हैं कि इन तीनों में से व्यक्ति, आकृति, जाति सन्निधौ, तीनों की सन्निधि होने पर, माने तीनों एक साथ आती हैं गौ कहते ही, तो इसलिए उपचारात् संशय, अब हमें संशय हो रहा है कि यहाँ गौ ये जो पद है ये किसका अर्थ है? उस व्यक्ति का अर्थ है, संज्ञा है, या आकृति की संज्ञा है, या जाति की संज्ञा है? इन तीनों में से गौ पद का अर्थ क्या है? व्यक्ति अर्थ है, जाति अर्थ है, या तो आकृति अर्थ है? अविनाभाव वृत्ति सन्निधि, सूत्र में जो सन्निधि शब्द आया उसका अर्थ है अविनाभाव वृत्ति, माने उन अलग नहीं होते, तीनों साथ ही मिलके रहते हैं। क्योंकि आकृति कहाँ रहेगी? व्यक्ति में, और जाति भी कहाँ रहेगी? व्यक्ति में। तो व्यक्ति के बिना ये दोनों भी नहीं होते हैं, तो इसलिए अविनाभाव से रहते हैं ये। अविनाभावेन वर्तमानासु, जो परस्पर अविनाभाव से वर्तमान रहते हैं, व्यक्त्याकृति जातिषु, व्यक्ति, आकृति और जाति, इन तीनों में गौरिति प्रयुज्यते, गो शब्द का ही प्रयोग होता है, गोपद का ही। तत्र न ज्ञायते किम अन्यतमः पदार्थः उत सर्वम, तो यहाँ हमें ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि अन्यतमः, तीनों में से गौ शब्द जो है वो इसका पदार्थ कौन सा है? गौ इस पद का अर्थ इन तीनों में से कौन सा है? वो व्यक्ति अर्थ है, या आकृति अर्थ है, या जाति अर्थ है, या तीनों अर्थ हैं? उत सर्वम, तीनों में से कौन सा अर्थ है, या सभी अर्थ हैं? ये मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये इनको संशय हुआ। शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात् पदार्थावधारणम, कह रहे हैं शब्द के प्रयोग की सामर्थ्य से पद के अर्थ का अवधारण किया जाता है, कोई एक नियम नहीं है। तस्मात्, तो इसलिए कह रहे हैं
यह शब्द समूह, त्याग, परिग्रह, संख्या, वृद्धि, अपचय, वर्ण समास, अनुबंधानाम व्यक्तौ उपचारात् व्यक्ति ही। कह रहे हैं देखो, एक एक को लेंगे। व्यक्ति ही गो शब्द का अर्थ है, क्योंकि व्यक्ति में ही आकृति भी आ जाती है और जाति भी आ जाती है। तो गो कहने से ये गो पद जो है, इसका अर्थ क्या है, पदार्थ क्या है, व्यक्ति। और इसके और भी हेतु देते हैं। या शब्द मतलब या कह करके, या गो तिष्ठति, गच्छति, ऐसे जो कहते हैं, तो उससे किसका ग्रहण होता है, व्यक्ति का ही ग्रहण होता है। और समूह भी किसका हो सकता है, व्यक्ति का ही हो सकता है। आकृति और जाति का तो समूह नहीं हो सकता है, वो तो एक एक ही होती हैं। त्याग किसका हो सकता है, व्यक्ति का ही हो सकता है। जाति का ऐसे पकड़ के किसी को दे सकते हैं क्या, आकृति या जाति, नहीं दे सकते हैं, तो व्यक्ति का ही त्याग होता है। परिग्रह, स्वीकार भी उसी का होता है। संख्या, वो भी व्यक्ति की होती है। वृद्धि, गाय मोटी हो गई, पतली, हाँ मोटी हो गई वृद्धि में, तो वो भी व्यक्ति का ही होता है। अपचय, कमजोर हो गई, ये भी व्यक्ति में ही होगा। वर्ण, नीली पीली काली कैसी है, वो भी व्यक्ति में ही होगा। समास भी व्यक्ति में ही होगा। अनुबंध माने अपने समान जाति को उत्पन्न करना, ये भी व्यक्ति ही कर सकता है, आकृति या जाति में नहीं हो सकता है। तो ये सब के सब जो गुण हैं, व्यक्तौ उपचारात्, उस व्यक्ति में ही उपचार होने से व्यक्ति ही पदार्थ। गो शब्द का अर्थ, गो पद का पदार्थ व्यक्ति ही है। तो अब एक एक का बता रहे हैं। व्यक्ति पदार्थ, पद का अर्थ व्यक्ति है। कस्मात् यह शब्द प्रवृत्ति नाम व्यक्तौ उपचारात्, यह शब्द आदि जो हैं उनका व्यक्ति में उपचार होने से, उपचार मतलब प्रयोग, उपचार है प्रयोग है। जैसे या शब्द का कैसे, यह गौ तिष्ठति, कोमा लगा लो यहाँ पे, या गौ निषण्णा इति, न इदम वाक्यम जाते अभिधायकम अभेदात्। कह रहे हैं जब हम कहते हैं कि जाओ भाई रोटी दे आओ, किसको, या गौ तिष्ठति, जो गाय खड़ी है वहां पे, और या फिर हम कहें कि जाओ रोटी दे के आओ, या गौ निषण्णा, जो बैठी है उसको दे के आओ। तो ये खड़ा होना या बैठना, ये किस में होगा, व्यक्ति में ही होगा। व्यक्ति बैठता है, व्यक्ति खड़ा होता है, जाति और आकृति में नहीं होगा। तो कह रहे हैं न इदम वाक्यम जाते अभिधायकम, ये जो वाक्य हैं ये जाति के अभिधायक नहीं है, बल्कि व्यक्ति के ही अभिधायक हैं। क्यों, जाति के क्यों नहीं है, अभेदात, क्योंकि जब हम कहें कि जो गाय बैठी हैं, या गो निषण्णा, तो ये जाति में तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, जाति तो एक ही होती है, पर व्यक्ति अनेक हो सकते हैं कि जो बैठी हैं या जो खड़ी हैं। तो जाति एक होने से ये जाति में ये अर्थ नहीं हो पाएगा। भेदा तो द्रव्य अभिधायकम, क्योंकि जो या जो अकेला भी कहें तो ये तो द्रव्य में ही, द्रव्य का ही अभिधायक हो सकता है, क्योंकि भेद तो द्रव्यों के ही होते हैं, जाति के भेद नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा गवाम समूह, तो समूह किनका हो सकता है, भेद वालों का ही हो सकता है। गवाम समूह इति भेदात द्रव्याभिधानम, तो द्रव्य का ही अभिधान होगा यहाँ पर भी। न जाते ही, जाति का नहीं हो सकता है। अभेदात, जाति तो एक ही होती है, तो एक का समूह नहीं हो सकता है। आगे कहा चैत्राय कर लो इसको, ये पाठ मिसप्रिंट हो गया, चैद्याय नहीं है, चैत्राय। चैत्राय गाम ददाति इति द्रव्यस्य त्यागो न जाते अमूर्तत्वात्। कह रहे हैं एक एक शब्द को ले रहे हैं ना, पहले क्या था, या शब्द, फिर समूह, त्याग। तो त्याग किसका हो सकता है, व्यक्ति का ही हो सकता है। कोई किसी को कहते हैं कि भाई इस चैत्र को गाय दे दो, चैत्राय गाम ददाति, चैत्र के लिए गाय देता है,
इति द्रव्यस्य त्याग, तो यहाँ भी द्रव्य का ही त्याग हो सकता है, व्यक्ति का ही त्याग हो सकता है। न जाते, जाति का तो दान नहीं हो सकता है, दिया नहीं जा सकता है, अमूर्तत्वात्, क्योंकि जाति की तो कोई मूर्ति नहीं होती है। और प्रतिक्रम अनुक्रमानुपपत्तिश्च, जब गाय दी जाती है तो उसकी परिक्रमा की जाती है, तो उसको कहा प्रतिकर्म। और परिक्रमा करके फिर ऐसे पीछे हटता है व्यक्ति हाथ जोड़ते हुए, उसको कहा अनुक्रम। तो ये प्रतिक्रम या अनुक्रम किसका हो सकता है? व्यक्ति का ही हो सकता है, आकृति या जाति का नहीं हो सकता है। तो इसलिए त्याग भी किसका किया जाता है? व्यक्ति का ही किया जाता है। त्याग के बाद परिग्रह, परिग्रह मतलब ग्रहण करना। स्वत्वेन अभिसंबंध कौंडिन्यस्य गौ ब्राह्मणस्य गौ इति द्रव्याभिधाने द्रव्यभेदात् संबंध भेद इति उपपन्नम। परिग्रह, परिग्रह माने ग्रहण करना या स्वामित्व करना। स्वत्वेन अभिसंबंध माने स्वत्व के साथ जो संबंध होता है, जैसे कौंडिन्यस्य गौ, कोई गाय खड़ी है तो पूछते हैं भाई ये किसकी गाय है, किसका स्वामित्व है, इसको ग्रहण करने वाला कौन है? तो बोले कौंडिन्यों की है ये। बाहर कोई गाय खड़ी हो तो भाई किसकी गाय है? गुरुकुल वालों की है। तो स्वामित्व किसका है? गुरुकुल वालों का। तो ये जो है स्वामित्व का भाव, ये किसका हो सकता है? द्रव्य का ही हो सकता है। ब्राह्मणस्य गो, गाय किसकी है? ब्राह्मण की है। तो इन उदाहरणों में ग्रहण करने में या स्वामित्व का भाव करने में द्रव्याभिधाने द्रव्य भेदात, क्योंकि द्रव्य का ही भेद हो सकता है कि कौन द्रव्य किसका है, और उसी में संबंध भेद, उसी से संबंध, व्यक्ति से ही संबंध भेद हो सकता है, क्योंकि गाय गाय तो सब एक जैसी हैं। तो फिर पूछें कि भाई ये गाय किसकी है? तो ये गुरुकुल वालों की है। ये किसकी है? ये गांव वालों की है। तो ये संबंध का भेद व्यक्ति में ही हो सकता है, जाति में नहीं हो सकता है। जाति तो एक ही होती है। अभिन्ना तो जाति रीति, जाति तो अभिन्न होती है सबकी, चाहे वो गुरुकुल वालों की गाय हो चाहे गांव वालों की हो। तो जाति में भेद नहीं हो सकता है, पर यहाँ भेद किया जा रहा है कि ये गाय इनकी है, ये गाय इनकी है। तो ये भेद किस में हो सकता है? व्यक्ति में। इसलिए गो शब्द का अर्थ क्या है? व्यक्ति ही गो शब्द का अर्थ है। संख्या 10 गावो 20 गाव इति भिन्नम द्रव्यम संख्यायते। गणना किसकी हो सकती है? व्यक्ति की ही हो सकती है, जाति की तो गणना नहीं हो सकती, जाति तो एक ही होती है। तो कहा कि 10 गाव 10 गायें हैं, 20 गाव 20 गायें हैं। तो ये संख्या की गिनती किस में हो सकती है? द्रव्य में, क्योंकि भिन्नम द्रव्यम, भिन्न भिन्न द्रव्यों को ही गिना जा सकता है। संख्यायते, न जाति, जाति में नहीं हो सकती ये गणना। अभेदात इति, क्योंकि जाति में तो भेद होता ही नहीं, जाति तो एक ही होती है, तो उसकी क्या गणना करेंगे। और वृद्धि किस में हो सकती है? वो भी व्यक्ति में ही हो सकती है, क्योंकि कारणवतो द्रव्यस्य अवयवो उपचय अवर्धत गौ इति। क्योंकि व्यक्ति ही कारणवत, कारणवत माने अवयववत, अवयव वाला होता है व्यक्ति, उसी के तो अवयव होते हैं। तो वृद्धि ह्रास अवयवों में ही हो सकता है, जाति में तो कोई अवयव नहीं है, कोई कारण नहीं है। द्रव्यस्य अवयव उपचय, द्रव्य के ही अवयवों में उपचय हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। तो कहेंगे कि गौ अवर्धत, गाय मोटी हो गई, तो ये व्यक्ति में ही हो सकता है, जाति तो मोटी पतली होती नहीं है। निरवयवातु जाति, जाति तो निरवयव है, इसलिए जाति में ये प्रयोग नहीं होगा उपचय का। एतेन अपचय व्याख्यात है, और अपचय भी नहीं होगा। पतला होना, कुछ घटना, दुर्बल होना, ये भी व्यक्ति में ही हो सकता है। तो उपचय अपचय दोनों व्यक्ति में होंगे। तो गो ही, गो शब्द का अर्थ व्यक्ति ही है।
वर्ण भी व्यक्ति का ही होता है। जैसे कहें शुक्ला गौहु, कपिला गौहु, सफ़ेद गाय या कपिला गाय, तो ये किसको कहा जा रहा है? व्यक्ति को। द्रव्यस्य गुण योग न सामान्यस्य, क्योंकि द्रव्य में ही गुण का योग होता है, किसी पदार्थ में ही तो गुण का योग होगा, जाति में तो गुण का योग नहीं हो सकता है। कल पढ़ा था ना कि वर्णत्व के धर्म नहीं हो सकते हैं, ये वर्ण के धर्म तो हो सकते हैं, वर्णत्व के नहीं हो सकते हैं। तो ये गुणों का योग सामान्यस्य न, जाति में नहीं हो सकता है, सामान्य मतलब जाति। द्रव्यस्य गुण योग, द्रव्य में ही हो सकता है। समासः, समास माने संबंध, संबंध किस में हो सकता है? व्यक्ति में ही हो सकता है। गोहितम, गो सुखम, गाय के लिए जो हितकारी है, तो यहाँ हितकारी जो पदार्थ हो किसके लिए हो सकता है? व्यक्ति के लिए। गाय के लिए जो सुखकारी है, तो कह रहे हैं द्रव्यस्य सुखादि योग न जाते रीति, तो सुख दुख आदि का योग द्रव्य के साथ ही हो सकता है, न जाते ही, जाति के साथ नहीं हो सकता है। अनुबंध, अनुबंध माने समान जाति को पैदा करना। स्वरूप प्रजनन, प्रजन संतान, गौर गा जनयति इति, गाय से गाय ही उत्पन्न होती है। तो गाय से मतलब व्यक्ति रूप गाय से, न कि जाति से, न कि आकृति से। तो स्वरूप प्रजन संतानो गौर गा जनयति इति तदुत्पत्ति धर्मत्वात्, व्यक्ति में ही वो उत्पत्ति धर्म रहने से द्रव्य युक्तम न जातौ विपर्यातिति, तो अनुबंध भी द्रव्य में ही रहता है, न जातौ, जाति में नहीं रहता है, विपर्यात उससे विपरीत होने के कारण। द्रव्यम व्यक्ति रीति ही न अर्थांतरम, तो इसलिए कहा कि व्यक्ति ही द्रव्य है, द्रव्यम व्यक्ति इति ही न अर्थांतरम। द्रव्य और आकृति में, व्यक्ति आकृति में क्या भेद? बताएंगे यहाँ पर ही, तीन चीजें हैं ना एक साथ। तो अभी एक पक्ष को लिया कि गो जो पद है इसका अर्थ कौन है? व्यक्ति ही है, क्योंकि ये सारे जो व्यवहार जो इन्होंने गिनाए ये सब के सब व्यक्ति में ही संभव हैं, ना तो आकृति में है और ना तो जाति में है। तो जाति का तो इन्होंने बता ही दिया, जाति एक है, तो ये सारे भेद, ये जो व्यवहार हैं ये भेद वाले में हो सकते हैं, तो द्रव्य का ही भेद होता है। अब आकृति बच गई, उसका भी ये अभी खुद ही बता रहे हैं, तो इन्हीं के साथ साथ चलते हैं। पूर्व पक्षी बैठा है ना अपना काम करने के लिए, तो अपने को कुछ नहीं करना है। अस्य प्रतिषेधः, प्रतिषेध करने वाला बैठा है, वो कह रहे हैं न तद अनवस्थानात्, बोले नहीं ये ठीक नहीं है कि गो शब्द का अर्थ व्यक्ति ही हो, क्योंकि गो, ये व्यक्ति तो मरता रहता है, व्यक्ति यदि नष्ट हो गया तो अब गो शब्द व्यर्थ हो जाएगा क्या? तो बोले यदि व्यक्ति ही इसका अर्थ होता तो उसी के साथ नष्ट हो जाना चाहिए था गो शब्द भी। तो क्योंकि व्यक्ति तो अनवस्थानात, उसमें तो अवस्थान नहीं है, और इसका अर्थ व्यभिचार भी कर सकते हैं अनेकांत होने से भी। तो खुद ही कह रहे हैं न व्यक्ति पदार्थ है, केवल व्यक्ति गो पद का अर्थ नहीं हो सकता है, पदार्थ नहीं हो सकता है। कस्मात् अनवस्थानात, व्यक्ति के व्यभिचार युक्त होने से। कैसे? या शब्द प्रभृति भी यो विशेष्यते स गो शब्दार्थो वा स गो शब्दार्थो या गोह तिष्ठति या गोह निषण्णा इति न द्रव्य मात्र विशिष्टम जात्या विना अभिधीयते। तो कह रहे हैं कि केवल व्यक्ति का अर्थ गो नहीं हो सकता है, केवल गो शब्द केवल व्यक्ति के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि अनवस्थानात, व्यक्ति के व्यभिचार युक्त होने से। व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं ना, अब मतलब एक जो गौशाला में खड़ा है वो भी व्यक्ति है, घोड़ा भी व्यक्ति है, और बकरी भी व्यक्ति है, भैंस भी व्यक्ति है, व्यक्ति तो बहुत सारे हैं।
तो केवल व्यक्ति में तो नहीं होगा ना, उस व्यक्ति के साथ कुछ और भी तो जुड़ना चाहिए, तभी तो गो कहेंगे उसको। आकृति भी होनी चाहिए, जाति भी होनी चाहिए, तभी तो उपचार होगा। तो उसमें तो केवल व्यक्ति में तो क्या हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा, अनवस्थानात्। तो कहा आपने या शब्द आदियों से जो विशेषताएं बताई हैं, या गौ निषण्णा या गौ तिष्ठति, ये जो आपने पीछे उदाहरण दिए, गो शब्दार्थो, ये आपने कहा था गो शब्द का अर्थ क्या है कि या शब्द से जिसका संकेत किया जाता है, या गौ तिष्ठति जो गाय खड़ी है, या गौ निषण्णा जो गाय बैठी है, न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम, वहां पर केवल द्रव्य मात्र को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जात्या विना अविशिष्टम, अविशिष्टम का मतलब बिना जात्या, बिना जाति के, जाति को हटा दें वहां से और फिर केवल व्यक्ति के बारे में कहें कि वो गाय बैठी है खड़ी है, तो ये प्रयोग होगा ही नहीं। तो जाति के बिना उसका अभिधान नहीं हो रहा है। किम तर्हि जाति विशिष्टम, वो व्यक्ति कैसा है, जाति विशिष्ट व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जा रहा है। या गौ तिष्ठति, तस्मात् न व्यक्ति पदार्थ है, इसलिए केवल व्यक्ति गोपद का अर्थ नहीं है। एवं समूह आदिशु द्रष्टव्यम, और ऐसे ही जो आपने सारे उदाहरण दिए हैं ना, वो सब के सब भी केवल व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नहीं होंगे, उनके साथ जाति भी जुड़ी ही हुई है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं यदि न व्यक्ति पदार्थ, न जोड़ लीजिए, यहाँ पर छूट गया है, यदि न व्यक्ति पदार्थ कथम तर्हि व्यक्तौ उपचार इति, कह रहे हैं यदि ये व्यक्ति गोपद का अर्थ नहीं है तो उसमें गो का उपचार कैसे हो जाता है, कैसे उसमें प्रयोग हो जाता है। तो उत्तर दिया निमित्तात् अतद्भावेपि तदुपचार, बोले ये निमित्त से ना, किसी निमित्त से अतद्भाव में भी तद्वत उपचार हो जाता है। अतद्भावे का मतलब जो वैसा नहीं है, तत् साचौ शब्द, तो वो क्या हो गया, तत् शब्द, और उस शब्द वाला जो नहीं है उसको कहेंगे अतत् शब्द। तो कहा अतत् भावे अपि, अतत् भाव में भी, अतत् शब्द में भी तद उपचार है, तत् का उपचार हो जाता है, देखा जाता है, दृश्यते खलु, ऐसे लोक में देखा जाता है। तो सूत्र बोलिए, सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य योग साधना, आधिपत्येभ्यो, ब्राह्मण मंच, कटक, राजसक्तु, चंदन गंगा, शाटक अन्न, पुरुषेषु अतद्भावेपि तदुपचारः, करें ये लोक में देखा जाता है। सहचरण, स्थान, तादर्थ, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, साधना, आधिपत्य, इन सब का ब्राह्मण, मंच, मंच, कटक, कट, राज, सक्तु, चंदन, गंगा, शाटक, अन्न, पुरुषेषु अतद्भावे अपि, इनमें अतद्भाव होते हुए भी तद उपचार है, उसका उपचार हो जाता है। एक एक का एक एक के साथ संबंध है, जैसे सहचरण का ब्राह्मण के साथ है, स्थान का मंच के साथ, तादर्थ का कट के साथ, तो ऐसे आगे भाष्य में दिखाई रखा है ये, तो इसलिए यहाँ नहीं करेंगे।